शारदा पीठ और शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा लिपि, ये शारदा पीठ क्यों बंद है? Nowhere in any conflict zone in the whole world prayer has stopped even for a day, be it Al-Aqsa Mosque, be it Church of Turkey or any other place. Here it's closed since 1948. I have specifically focused on temples which are ancient. When I say ancient, it means more than 1300 years old. तो ऐसे 15 temples मैंने इस बुक में कवर किए हैं. Shankaracharya is the oldest, one of the oldest temples of Kashmir. It was supposedly built by Jaluka, who was Emperor Ashoka's son. Although Ashoka was a Buddhist, he promoted Buddhism, but Jaluka, his son, believed in Hinduism. तो उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया. नमस्ते फिर एक बार आप सभी को. ये हमारा पहला पैनल है कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का, और जैसे मैंने कहा हमने कार्यक्रम की शुरुआत शारदा माँ के अनुष्ठान से करी है. शारदा माँ कश्मीर की भारत की अधिष्ठात्री देवी है. शारदा माँ ज्ञान वाक और शक्ति की देवी है. तो कोई भी कार्यक्रम अगर यहाँ शुरू होता है तो वो उन्हीं के नाम से होना चाहिए. तो आज हमारे साथ दो बहुत बड़े विद्वान हैं कश्मीर के संस्कृति के, कश्मीर के मंदिरों के. सबसे पहले मैं रविंद्र जी आपसे शुरू करना चाहती हूँ. आप सेव शारदा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. एक बहुत ही बड़ा काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो है कि तीतवल में शारदा माँ का मंदिर स्थापित किया है. वैसे तो शारदा पीठ भारत में है, कश्मीर में है, बट अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फ़िलहाल वो है जहाँ पर उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा था, पर वहाँ पर भी पूजा की शुरुआत कराई है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने. तो हम सबके जानकारी के लिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है वो भारत भर में सभी देखेंगे, ये रिकॉर्ड होगा, तो शारदा माँ का और आपके इनिशिएटिव का भारतीय संस्कृति के लिए और कश्मीर के लिए क्या महत्व है, इससे आप थोड़ा सा शुरुआत करिए. धन्यवाद बहुत बहुत. यहाँ हम शुरुआत करें कि शारदा और कश्मीर, शारदा देवी और कश्मीर कि आप जानते हैं कि हर जगह, हर पूजा में, हर किसी बड़े संस्कारिक पूजा में सबसे पहले ही जो श्लोक मैंने कल भी यही बताया था, आज भी वही दोहराऊंगा, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी तो हम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देही में. यानी कि काश्मीर पुरवासिनी, कश्मीर की रहने वाली, प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ कश्मीर मंडला इज शारदा. एंड वी बिलीव हियर टू एड टू द नॉलेज ऑफ अदर्स that these are three virgin sisters, Sharda, Narda and Vagdevi, goddess of knowledge and wisdom. Second is goddess of music and third is goddess of speech, Vagdevi. तो ये जो भी हम वार्तालाप यहाँ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विजडम की बातें कर रहे हैं, ये सारी शारदा देवी की देन है, ये हमारा मानना है. अब शारदा पीठ का महत्व जो है, जो पीठ है, पीठ यानी एक जो सिंबल आपका है, जो आपका एक प्रतिबिंब है, वो अनफॉर्चुनेटली पीओके में रहा है इस टाइम. नीलम ज़िला है, वहाँ 2 तहसील है, 8 मुकाम और शारदी. और ये शारदी में वहाँ पे हमारा वो खंडर बन चुका है, जो हमने अपनी किताब में भी दर्शाया है. ये उसकी हालत है जो 1948 तक चालू हालत में था, और 1948 में हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी वहाँ पे इसको चलाते रहे. कबायली रेड हुआ, पाक प्रॉक्सी वार मैं कहता हूँ उसको, पाक रेगुलर्स थे, कैसे उन्होंने अटैक किया हम पे, हमारे कश्मीर मंडला में, और कैसे उन्होंने इतना सारा कब्जा किया. बहुत सारा जो है जम्मू विभाग का हिस्सा चला गया, कश्मीर का भी, नॉर्थ कश्मीर का चला गया, और यहाँ का किवाड़ बंद करके शारदा पीठ का दिसंबर 1948 में स्वामी जी केरन के रास्ते से टिक्कर कुपवाड़ा आए थे. जो कुपवाड़ा यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, तो कुपवाड़ा आए थे और तब से ये बंद है. अब इसका महत्व इतना ही नहीं था कि ये शारदा, हम सिर्फ मंदिर और देवी की बात करें.
अब महत्व तो हमारे सनातन में बहुत कुछ है। सती का दाहिना हाथ यहाँ पे गिरा, यहाँ पे जो पवित्र संगम है किशन गंगा, मधुमती और अपना तीसरा सरस्वती का, सरस्वती सिविलाइजेशन की भी बात कई बार उठी है कि सरस्वती एक ही जगह नहीं है, सरस्वती कई जगह पे है भारत में। जो मेन सरस्वती हमारी जो लुप्त हो चुकी है उसका तो एक पार्ट ही हम डिस्कस करते हैं बार बार। साउथ में भी कई सारे रिवर्स का नाम सरस्वती है, और यहाँ जो रिवर था हमारा सरस्वती, इसका सोर्स कहीं तत्ता पानी के गांव से नीचे शारदा पीठ के तले इसी में मिक्स होता था किशन गंगा में, और यहाँ पितृ पूजा हुआ करती थी हमारी। और इसके अतिरिक्त कई सारे महत्व उसमें, वो तो धार्मिक महत्व हुए, पर हमारी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है इसका, जो सब यहाँ पे बच्चों को भी बताना चाह रहा हूँ जो हमारे लोकल्स यहाँ हैं, तो जैसे नाम का प्रोनाउंसिएशन श्रद्धा नहीं है, एंकर जी ने बोला शारदा, एंड कई लोग इसको शाहदरा भी कह रहे हैं, वो भी गलत है क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। वी ऑल कश्मीरी मंडला, यानी कि वो देश, शारदा देश, कंबोडिया से लेके ईरान तक, हमें फख्र होना चाहिए इस बात का कि हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी शारदा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ी। और जो शारदा लिपि यानी लिखने का फॉन्ट, ये मैं बताऊं आपको, गुरुमुखी तो डायरेक्ट डेरिवेटिव है, टिबेटियन डायरेक्ट डेरिवेटिव है लिखने का, देवनागरी और संस्कृत तो हो ही गया, पर उर्दू भी जब तक नास्तालिक में आ गया तब तक शारदा लिपि में ही लिखा जाता था। और हमारे एक बहुत अच्छे अदीब यहाँ रहे, राजा नजर बुनियारी, ऊडी के पास गांव है, उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया इस बात का कि पहाड़ी लैंग्वेज जो 35% ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट वाज आल्सो इन शारदा लिपि। तो इट्स ए मल्टीफैसेटेड थिंग, हम इसको भूल चुके हैं। शारदा लिपि लुप्त हो चुकी है, हमारी मूल भाषा यहाँ की, हमारी मातृभाषा यहाँ की, हमारी प्रिजाइडिंग डाइटी है जी सभी कश्मीरियों की। तो हमने अपने तौर तरीके से अपने रिचुअल्स में भी शारदा वारदा देवी मोक्षदाता सरस्वती, नमस्तस्य 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 नमो नमः, यानी सरस्वती इट इज द अदर फॉर्म ऑफ सरस्वती ओनली। तो सरस्वती इसलिए इसको मिक्स किया गया क्योंकि इसमें म्यूजिक और विजडम एंड नॉलेज और ये सब जो है इकट्ठे आ गया, तो सरस्वती का दूसरा रूप है। अभी स्ट्रगल यही रही कि शारदा पीठ और शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा लिपि, ये शारदा पीठ क्यों बंद है? नोवेयर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट जोन इन द होल वर्ल्ड prayer has stopped even for a day, be it Al-Aqsa Mosque, be it Church of Turkey or any other place. Here it's closed since 1948. And we do have a mechanism of traveling. We do have a travel mechanism, LOC, trade and travel. We have a travel mechanism because of the Vajpayee Musharraf meet, wherein we devised an LOC permit. So POK people are coming here. We are going to POK, but only a very few percentage, because the rider in that by External Affairs Ministry is that you should have a relative. So those people who have a relative here come here, and those people who want to go to POK have a relative there, only then you can go. Me or the common Muslim of Srinagar cannot. Now people are discussing some UN resolutions, if I go by that also 1948 chapter 6. So we have a freedom of free movement. My friend, my Javed Kakru friend is sitting here, he has a freedom of free movement to go to Muzaffarabad. Why he is not being allowed to go there? Why I am not being allowed to go there? So considering the facts that last major thing what has happened from this peat, which we are forgetting, I am today Ravinder because of Adi Shankaracharya. अदरवाइज मेरा नाम लिंडसे डॉर्जे होता, क्योंकि बुद्धिज्म ने जिस तरह से इस पूरे कश्मीर मंडला में अपना प्रकोप किया था उस समय किंग अशोका, हमने ही बौद्धों को लाया, कश्मीरी पंडितों ने। हमने यहाँ हारवन में, यहाँ 2 किलोमीटर दूरी पे पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी बुद्धिज्म की, और वही हमारे ऊपर चढ़ के सनातनी लुप्त हो गया। अब जाके कहीं आई बिलीव अराउंड 723 और 725 आदि शंकराचार्य जी कम्स हियर
opens the southern door. So what was the opening of southern door? Everybody knows this. दक्षिणी द्वार खोला. यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट होते थे जी इस यूनिवर्सिटी में. यहाँ पे ऐसे कश्मीरी पंडित विद्वान बैठे थे जो आप क्वालिफाई करने के बिना शारदा पीठ में नहीं घुस सकते थे. इतना महत्व था. यहाँ पे कॉन्वोकेशंस होते थे यूनिवर्सिटी में, डिग्रीज होती थी, आचार्य की डिग्रियां मिलती थी लोगों को, और पूरे विश्व से यहाँ पढ़ने के लिए लोग आते थे. अब हमने बौद्धों को लाया, बौद्धों ने सारा कुछ ये करके, जब तक आदि शंकराचार्य वहां नहीं गए, फाइनल डिबेट वहीं पे हुआ. अद्वैत फिलॉसफी का ले आना, सनातन का यूं कहिए कि पुनर्जन्म होना शारदा पीठ से. तब तक बहुत सारे पूरे इंडिया में उन्होंने बहुत सारे डिबेट्स किए थे. तो फाइनली आई से इट्स मेका ऑफ ऑल सनातनीस विच इज इन खंडर देयर. It's not wrong, because we are today what we are all because of Adi Shankaracharya ji. एंड उन्होंने किस कठिन रास्ते से कैसे कैसे करा है. 4 प्रमुख रूट है हमारे वहाँ पे जाने के. लिदरवन, जुमागढ़, दुधनियाल, दैट इज शॉर्टेस्ट 17 किलोमीटर्स. फिर 20 किलोमीटर केरन का रास्ता, वहाँ से स्वामी जी आए थे पलायन करके 1948 में. फिर हमारा छड़ी मुबारक का रूट जो आपने टीटवाल का जिक्र किया, हम उस पर आ रहे हैं. अब टीटवाल वॉज द ऑफिशियल रूट ऑफ शारदा पीठ यात्रा. और हमारे उनके भी गुरु, स्वामी लाल जी के गुरु लियालपुर से आते थे, पाकिस्तान से, जिसको फैसलाबाद आप कहते हैं. तो फैसलाबाद से वो हाथियों पे, घोड़ों पे बहुत बड़ा जत्था आता था वया मुजफ्फराबाद एंड टीटवाल. टीटवाल वॉज ए रेस्टिंग पॉइंट. So here we had a Gurdwara and a temple which was burnt in Pak proxy war in 1947. Complete destruction in North Kashmir की जो उन्होंने कबायली उन्होंने करी. यहाँ सिखों का भी बहुत बड़ा प्रकोप था, बड़े सुनार, बड़े वेल ऑफ थे, खत्रिय लोग थे टीटवाल में. तो यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी. छड़ी मुबारक का तात्पर्य ये है, सब लोग सुने, कि जैसे पहलगाम, ये अमरनाथ यात्रा के हमारे 2 रूट हैं. तो ये आप युवा जो बैठे हैं इस तरफ, तो एक रूट है पहलगाम का ऑफिशियल, दैट इज छड़ी मुबारक खुदी. बाबा जी कह रही है होली मेस, एंड श्रावण पूर्णिमाशी को वहाँ दर्शन होते हैं. तो दूसरा हमने शॉर्टकट बनाया, जहाँ से मैं भी कई मरतबा गया हूँ नौजवानी में, वो बालतल वाला. तो बालतल वाला इज नॉट एन ऑफिशियल. ऐसे शारदा पीठ के 4 रूट्स में से टीटवाल का वाज द ऑफिशियल रूट. सो व्हाट हैपेंड, इट वाज ऑल डिवाइन इंटरवेंशन. अपना समय का एक चक्र होता है आने का. इसमें मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं जाऊंगा, किसी और चीज में भी नहीं जाऊंगा. इट्स ऑनली डिवाइन इंटरवेंशन दैट जिस जमीन पे हमारा मंदिर और गुरुद्वारा जलाया गया, वो उधर के लोकल मुसलमानों ने प्रिजर्व करा था. वो मुझे उन्होंने 14 सितंबर 2021 को वो जमीन वापस दी. मेरी ये कोई चॉइस का टेंपल नहीं है कि मैंने वहां जाके बनाया. मैं फिर गाजियाबाद में बनाता, या इस टाइम जैसे मैं गुरुद्वारा ये बना रहा हूँ गुड़गांव में शारदा टेंपल. सो दिस इज ए हेरिटेज स्पॉट. वी डोंट हैव टू फॉरगेट आवर हेरिटेज. टीटवाल वही जमीन, बड़ा छोटा सा प्लॉट, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगेले, 5 मरला गुरुद्वारे का और 23 मरले अपने हिंदू के अहले हनूद यहाँ लिखा जाता है उर्दू में, और अहले सिंगान. तो खैर वो डिजिटाइजेशन करने की भी जरूरत है. काफ़ी सारा यहाँ कुछ है, जैसे हम कई बार कहते हैं कश्मीर में कंकर कंकर में शंकर है. यहाँ करीब 2500 मंदिर है, पर ये ऐसे हेरिटेज स्पॉट्स राइट ऑन LOC. In fact, the village falls outside the barbed wire. What I could see, some villages are outside. क्योंकि LOC खामखा की लकीर है. ये पता नहीं उस टाइम किस तरह से बनी है और हमारी फौज इसको कैसे संभाले बैठी है. बड़ी प्रशंसा करता हूँ मैं आर्मी की, बल्कि उधर भी प्रोफेशनल आर्मी, उनकी भी कोई कुछ समझ नहीं आता है LOC का. यहाँ ऐसे कुछ छोटी सी तार सी पड़ी हुई है, इस तरफ ये हमारा है, उस तरफ कुत्ते इधर जा रहे हैं, कुत्ते उधर आ रहे हैं. सो वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन. सो कमिंग टू द टीटवाल, वी हैव reconstructed the same under the same committee, which is a registered trust, and we inaugurated it last year. Honorable Home Minister Amit Shah ji inaugurated it online in presence of LG Manoj Sinha ji, and we have constructed the Gurdwara also without any discrimination under the same funds. बाकी कितनी डिफिकल्टीज हुई वो एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा ग्रंथ है. आई विल कट इट शॉर्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that I have seen many Shankaracharyas
भारती तीर्था जी महाराज, जयेंद्र सरस्वती महाराज, उनसे भी पहले यहाँ शंकराचार्य हिल तक आते हैं और यहीं से श्रीनगर से वापस चले जाते हैं। पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा, कॉन्सेक्रेशन ऑफ दिस टेम्पल वाज डन बाय श्रृंगेरी शंकराचार्य विधुशेखरा भारती जी। वी ऑल ओ अ लॉट टू हिम कि वो वहाँ से इतनी दूरी से आए और इस शारदा देश में, उस शारदा पीठ के इलाके में, और जैसे उन्होंने भी वर्णन किया कि अब शारदा पीठ उधर रही पर देवी इधर आ चुकी है, उनका वास ये है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस वर्ष करीब 1 जनवरी से अब तक 10,000 से ज़्यादा यात्री आए हैं, जिसमें 1,000 कश्मीरी पंडित भी हैं, जिनके साथ क्या हालत बीती है वो हम जानते हैं, हम खुद सफर रहे उस जेनोसाइड के। तो कश्मीरी पंडितों का वापस आना उधर इस सिविलाइजेशन की तरफ, ये बहुत बड़ा कदम है। पंडिता जी, मैं नम्रता जी को से पूछूं उसके पहले आपका फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप ही को मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपने पुस्तक का नाम शारदा अ क्वेस्ट फॉर शेयर्ड हेरिटेज रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये थोड़ा सा हमें समझाएं कि शेयर्ड हेरिटेज आप किसे कह रहे हैं, किन की शेयर्ड हेरिटेज की बात कर रहे हैं? देखो जी, थोड़ा सा पीछे जाना है। अब बुद्धिज्म की मैंने बात करी तो एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो हमारे ही किंग सुदेव ने यहाँ पे पनाह दी ना जी इस्लामी इन्वेडर को, शाहमीर को, और शाहमीर से ही चलते 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 हमारे 6 पलायन हो गए, 7वां पलायन है 1990 का। पर जो खून और जीन्स है वो एक ही है ना हमारा। हम किसी मजहब के ठेकेदार नहीं बन सकते यहाँ। मैं बड़ा फिर से जोर से बोल रहा हूँ ये बात, मैं ही नहीं हूँ यहाँ ठेकेदार अपने मज़हब का। ना कोई मुसलमान बोले हम ठेकेदार हैं जी यहाँ मज़हब के, ना कोई बौद्ध बोले। यहाँ अलग अलग सनातन तो खैर पहले से ही है, बहुत पहले। यहाँ जुडाइज़म भी हुआ, बुद्धिज़्म भी चला, सनातन फिर से चला, फिर इस्लाम का प्रकोप रहा, फिर सनातन चलेगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ। तो शेयर्ड हेरिटेज से है कि मेरी एक जदोजहद में एक सिविल सोसाइटी उस तरफ भी कायम हुई है पीओके में, जो सारे टोटल मुस्लिम, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में एक भी हिंदू एक भी सिख नहीं है। तो 150 के करीब वहाँ पे सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं जो हमारे बिहार पे शारदा पीठ जाते हैं, रेवरेंस दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इबादत करते हैं वक्तन पवक्तन। जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है तो दे आर वर्किंग इन टैंडम विद अस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट struggle, I have a simple 1 or 2 documents to show. This is a Supreme Court order of POK. ये मैंने चिट्ठी लिखी थी जी कटास राज के लिए, मैंने ये एक रिप्रेजेंटेशन दी थी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने जो है मेरे को डायरेक्ट किया AJK में अलग सुप्रीम कोर्ट है, आप ये एनक्रोचमेंट और उस चीज़ के लिए अलग करिए। एंड आई गॉट दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑन 3rd January 2018 एंड अनदर very important document from DG Archaeology, AJK government for maintaining sanctity of शारदा पीठ। तो हम लोग जब तक खड़े नहीं होएंगे तभी तो हमने ये 37 वहाँ पे माइनॉरिटी श्राइन्स आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर रखवाई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है जी, पब्लिक डोमेन में। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में, एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में, एक दुश्मन मुल्क में शारदा पीठ के लिए ये सब काम होना, इससे ज़्यादा और क्या हमारे लिए कामयाबी हो सकती है। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ शारदा माँ से। किताब इसलिए लिखी क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो मैंने टाइटल सोचा था जी शारदा द स्ट्रगल सो फार, दिस वाज माय टाइटल। तो लास्ट पे इसमें मैसेज आया है, हमारे जो मंत्री है केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अपने मित्र भी हैं, खैर काफ़ी टाइम से हम इकट्ठे लिखते थे कश्मीर टाइम्स के लिए और बाकी न्यूज़पेपर्स के लिए। मैं उनके पास गया, महाराज इसका कुछ मैसेज लिखिए, ये तो अब होगी कलम बंद अपनी। उन्होंने कहा ये स्ट्रगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ ऐसा करें कि इसका क्वेस्ट फॉर शेयर्ड हेरिटेज, बिकॉज शेयर्ड हेरिटेज ये हमारी साझा विरासत है। ये उतनी उन मुसलमानों की भी है जहाँ उस पार वो बैठे हैं, यहाँ के अपने मुस्लिम्स, यहाँ के हिंदूज, यहाँ के सिख्स, ये हमारी साझा विरासत है। शारदा यूनिवर्सिटी हमारी साझा विरासत है। भले हमारे फेथ्स अलग अलग हो, मैं उधर जाऊँगा जी पूजा करने, पर जिस कदर उन्होंने वहाँ प्रिजर्व करी है लोकल्स ने, ये खंडर भी नहीं तो ये खंडर भी नहीं दिखते। आई अप्रिशिएट देम, दे आर वर्किंग, बट देयर आर सर्टन पुल्स एंड प्रेशर्स फ्रॉम देयर रिलीजन ऑल्सो, फ्रॉम देयर आर्मी ऑल्सो। तभी आपको ज़्यादा उनकी कारकर्दगी नहीं दिख रही है, पर मुझे दिख रही है। वी
we are working in tandem and we'll go ahead with this. ये 9 चैप्टर पे मबनी किताब है, इसमें स्वामी जी का जिक्र है, इसमें 1913 के लेटर्स है, इसमें शेखराचार्यों का भी वर्णन है, तो इसमें थोड़ी अलग अलग चैप्टर्स में हिस्ट्री, एंड लास्ट चैप्टर इज टीटवाल द टेम्पल ऑफ होप। तो हमें एक होप दिख रही है, तो ये बुक आपके सामने है। रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। बस टाइम के कारण मैं आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रही हूँ, पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आज हमारी आस्था जो भी कुछ हो, हमारा इतिहास एक है, हमारे मूल एक है, हमारे पितरों एक है। और जैसे आपने शारदा पीठ की बात कही, उसी प्रकार कश्मीर को कश्मीरी शैविज्म के लिए भी जाना जाता है, शास्त्रार्थ के लिए भी जाना जाता है। आपने आदि शंकराचार्य की बात कही, तो उनकी जो कृति है, रचना है सौंदर्य लहरी, कहा जाता है कि उसकी रचना भी यहीं इसी प्रदेश में शंकराचार्य हिल, जिसके पास हम बैठे हैं, वहीं पर हुई है। ये सब होने के बावजूद जब हम कश्मीर जैसे भारत के बाकी जगह पर प्रांतों में जब जाते हैं, तो कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर की वादियों की बात आती है, कश्मीर की ब्यूटी की बात आती है, पर संस्कृति की बात बहुत कम आती है। कोई अच्छा हम मंदिर देखने जाएंगे इसीलिए नहीं जाते। पर नम्रता जी, आपकी जो जीवन यात्रा रही है बहुत इंटरेस्टिंग रही है। कमिंग फ्रॉम अ कश्मीरी फैमिली, यू बीन इनटू कॉर्पोरेट एंड यू आर बैक हियर एंड यू रिटन अ बुक ऑन टेम्पल्स ऑफ कश्मीर। Yes. I would love to know how this journey has been, और आपके द्वारा आप भारतीयों को यहाँ के मंदिर और संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? Okay, thank you first of all for having me here. तो I am basically an HR professional. मैं corporate sector में काम करती आ रही हूँ. I'm not a historian or a writer as such. But as a child, when I grew up, I'm a Kashmiri, born in Srinagar. As a child, when I grew up here, so we led a very sheltered life. Ghar jao, school jao, this, that. We were really not aware of all the rich heritage that we had in the valley. Honestly not. Maybe we knew about Kheer Bhavani, we knew about Pahalgam, Gulmarg and Nishat Bagh. We used to go to picnics occasionally. But किसी ने नहीं बताया कि we have such a rich heritage here, just spread across different parts of the valley. So it only happened, I got married, and then the 90s thing happened. I left Kashmir. So I almost forgot Kashmir. And then the children were growing. I had a job to do. So dhyan hi nahi gaya. It's only when kind of the children grew up and I started coming to Kashmir again. Like my family left the place in 2001. हम श्रीनगर छोड़ के गए थे. We are in Delhi now. और उसके बाद because of work I started coming back in 2011. And 2011 onwards until now, I have been coming practically every year for work. And slowly I started discovering these treasures. It happened by chance. जैसे I would read somewhere, किसी ने कुछ लिखा है, I would make a mental note कि I must go and see this place next time when I'm here for work. तो काम खत्म करने के बाद I would take out a couple of days and go and check out these temples. So that is how the discovery happened basically. So I never had the thought that I would kind of produce this book or make this coffee table book. ऐसा कोई था नहीं मेरे दिमाग में. I used to blog a lot. I write about my trips and travel. I share it on social media also. So it was only my followers, my colleagues, my friends who kind of encouraged me कि तुमने इतना सारा rich treasure discover किया है on your own, and though you share it on the social media and in the digital format, why don't you put it together to make a repository of all this, the gems that we have, जो हमारा धरोहर है जिसे कहते हैं, so that it is there for posterity, it is there for other people to go through and they can follow your journey. So that is how the book came up. In this journey of yours, of course, as you said कि खीर भवानी है, मार्तंड है, या यहाँ पे ज्येष्ठेश्वर मंदिर जो है, जो शंकराचार्य हिल पर, इसके विषय में तो पता होता है, पर आपका जो जर्नी रहा उसमें ऐसे कोई मंदिरों के बारे में जो श्रीनगर या आसपास हो, हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, बाहर से आने उन्होंने भी और कश्मीरी होने भी, ऐसे 2-3 मंदिरों के बारे में। See, I think Kashmir mein we have tens of thousands of temples, but I believe only about 2,300 have been documented.
और इन 2300 में से भी मैंने कई सारे देखे हैं, बट इन दिस बुक आई हैव स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन टेम्पल्स विच आर एंशिएंट. व्हेन आई से एंशिएंट इट मीन्स मोर देन 1300 years old. तो ऐसे 15 टेम्पल्स मैंने इस बुक में कवर किए हैं. And see, they are spread across the valley. In the book, I have given a map also, even the coordinates that how do you reach these places. But सारे श्रीनगर के आसपास नहीं है. श्रीनगर बीचों बीचों शंकराचार्य टेम्पल है. जो भी आपको लगे सबसे कि पुराना टेम्पल है. शंकराचार्य is the oldest, one of the oldest temples of Kashmir. It was supposedly built by Jaluka, who was Emperor Ashoka's son. Although Ashoka was a Buddhist, he promoted Buddhism, but Jaluka, his son, believed in Hinduism. तो उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया. Obviously not in this format. 2000 साल में काफी चेंज हो जाता है, but this is one of the oldest ones. Then, if you say close by, I would say if you go towards Patan, which is in North Kashmir, if you go towards Baramulla, at Patan on the highway, you would see 2 temples. You know, there were different dynasties in Kashmir who have been, who have contributed to the temples. One was the Karkota dynasty, जो मार्तंड आप बोलते हैं, वो उन्होंने बनाया है. उसके बाद there was a dynasty called उत्पला dynasty, जिसमें से अवंती वर्मन थे. अगर आपने अवंतीपुरा ruins देखे होंगे, उन्होंने बनाया है. उसी डायनास्टी के थे शंकरा वर्मन, जिन्होंने पट्टन में 2 टेम्पल्स बनाए हैं. वन इज द सुगंधेशा टेम्पल और एक है शंकर गौरीश्वरा. ये पास पास में ही है. एज यू गो टू बारामुल्ला इन पटन टाउन, ऑन योर राइट हैंड साइड, व्हेन यू ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर, यू विल फाइंड देम ऑन द हाईवे. यू मस्ट गो इनसाइड, हैव अ लुक. दूर नहीं है. आई थिंक इट विल टेक अबाउट एन आवर फ्रॉम श्रीनगर. किसी को जाना हो तो इट्स वेरी इजी टू रीच. Then when another one I would like to talk about, it's a personal favorite of mine, is in central Kashmir in Ganderbal district. We have the Wangat group of temples in a place called Naranag. That is one of the most beautiful temples, I would say. In fact, it's a group of 3 temples. 3 groups हैं उसमें as you enter. But then the thing is that they all are in almost ruins. So this would be my plea. While I'm saying this, you all must go. I would like to request the admin, the ASI, whoever is responsible, even the civil society. I would not put the entire onus on the administration to restore these temples, but I would like us to focus on 3 things. One is to stop further deterioration of these temples. They're all in a very dilapidated state if you have a look. So that hurts. We have such a rich heritage. Why are we not taking care of it? Is beyond my understanding. If you go to this temple, Wangat, जो मैं बोल रही हूँ नारानाग में है, there is no proper enclosure. कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी आ सकता है. आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पिकनिक चल रहे होते हैं. You can't sit on top of a temple with your shoes. I know it's not a living temple. वहाँ पूजा नहीं होती है. अब क्यों नहीं होती है? That's a different question. होनी चाहिए. But we are having picnics on top of it. I have seen people go there with shoes on top of the temple. There's a shivling also in between. वहाँ पे मतलब we need to respect the place is what I say. So मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सारे टेम्पल्स को देर हैज टू बी you have to protect it first of all from further deterioration. Second, you find some good, I don't know who, architects or there are restorers who can restore the temples, not renovate. ऐसे उठा के कुछ भी लगाना नहीं है. Who can carefully restore them the way they have been made. Some specialists need to be gotten. कौन ला रहा है? Maybe there is something happening. I can't say. Maybe ASI is doing. But a lot more needs to be done. And third thing is that we as Kashmiris and the tourism department of J&K needs to promote heritage tourism. Why are we focused only on Pahalgam, Gulmarg, Gurez, this, that? That is there. We're proud of that beauty that Kashmir has. It's known. I mean, we all know. No denying that we must not go there or go. But why don't we go and tell people that there is this beautiful हेरिटेज सर्किट दैट यू कैन डू. आपको पूरे 15-20 टेम्पल नहीं करने, आप 3-4 कर लो हर विजिट में, बट यू वुड लव इट. इट्स हिस्टोरिकल. यू डोंट रियली हैव टू बी अ रिलीजियस पर्सन टू गो टू दीज प्लेसेस. If you're fond of culture, if you're fond of history like I am, to know your past,
then this becomes mandatory. People must. So मेरी गुजारिश होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से, अगर कोई भी यहाँ हो या सुन रहा हो, प्लीज एक हेरिटेज टूरिज्म सर्किट शुरू कीजिए, प्रमोट इट विद इन द स्टेट. मैं बताती हूँ आपको, आधे से ज़्यादा कश्मीरीज को इन टेम्पल्स के बारे में नहीं पता है कश्मीर में. इवन कश्मीरी हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें नहीं पता. 2-4 मे बी दे वुड नो, बट दे वुड नॉट नो अबाउट द रेस्ट. सो वाई डोंट वी स्प्रेड अवेयरनेस and awareness outside the valley also. Let's get more people from across the country, from across the world. And it's good, it's a win-win thing. People will enjoy and there's a lot of revenue to be made. There's a lot of money to be made too. यू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नम्रता जी, बिकॉज आप देखो कंबोडिया देख लीजिए या इवन नाउ इंडोनेशिया देख लीजिए, उनके जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग टूरिस्ट साइट्स हैं वो मंदिर हैं, है ना. और वहाँ उन्होंने वो मंदिरों को रिजुविनेट किया है, रिवाइव किया है और पूजा भी शुरू करी है. एंड दैट हैज ओनली ब्रॉट इन मोर अर्थ, मोर प्रॉस्पेरिटी एंड मोर मनी, राइट. तो धर्म अर्थ तो हम कहते हैं साथ ही जाते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. One last point, रविंद्र जी आपसे, you have been involved in temple preservation. आपके क्या टिप्स रहेंगे या आपकी क्या अपील रहेंगी लोगों को? हाँ जी, उससे पहले आपने सौंदर्य लहरी का जिक्र किया यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का. आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, हम जो रिचुअल्स में पाठ पूजा में आरती करते हैं ना जी, ये ओम जय जगदीश हरे, ये दिस इज अ वेरी लेटेस्ट थिंग. शारदा राम फिल्लोर वाले ने 1853 में लिखी है जी, पंजाब से. हमारा आदि शंकराचार्य ने जो हमको आरती दी है, दैट इज गौरी स्तुति कॉल्ड लीला रब्द स्थापित लुप्ताम ख्याल लोका. सो किसी भी हवन पूजा पत्ती में शुरुआत उसी से होती है. एंड ही हैज रिटन इट हियर व्हाइल बीइंग इन कश्मीर. और उनके साथ क्या क्या यहाँ पे शक्ति की चीज़ें मिली हैं, वो सब उन्होंने जो है उसमें फिर बाद में अपने अद्वैत फिलॉसफी में और सारे कुछ, वो एक लंबा एक वर्णन है. बट फॉर दी temples, I will not talk only about the temples in the valley. I will talk as a generalized fact that preservation of heritage and culture is the need of the hour. जिस कौम में हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ख़त्म होती दिखी जा रही है, वो कौम ही ख़त्म होएगा एक दिन. और ख़ास तौर पे मादरी ज़बान. यहाँ जितने नौजवान बैठे, ये कोई मेरे साथ कश्मीरी में बात नहीं करेगा. मैं कश्मीरी, दे आर ऑल्सो कश्मीरी, ये सब मुझे उर्दू और अंग्रेजी सिखाएंगे. ऐसे वी हैव टू प्रिजर्व द मदर, आई मीन टंग, द हेरिटेज साइट्स, as well as of course if Hindus are not here now, the temples which are our heritage. Paryaspura was the capital of this Kashmir. तो प्रयासपुरा में कैसे ये ललिता द्वितीया ने ये जो ये टेम्पल्स जो इन्होंने बताया ना पट्टन पे, तो देयर इज जस्ट इनसाइड द पट्टन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड प्रयासपुरा व्हिच वाज यूज्ड टू बी द कैपिटल. तो वहाँ पे ये जो मंदिर बने हैं, जो जो खंडर दिख रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, इसमें कोई वो नहीं हुआ फर्दर. बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू योर मीडियम एंड टुडेज लिटरेचर फेस्टिवल to the government also that a temple and shrine board be constituted which will take up the preservation matters and awareness of these heritage sites. हमारी temples and shrines बिल पास नहीं हो पाई असेंबली में कई कारणों के पीछे 2012 में, अब भी आगे कुछ नहीं हुआ. पर एक बोर्ड का गठन हो सकता है जिसको हेड बनाए गवर्नर स्टेट के, और उसमें 2-3 मेंबरान रहे. मैं तो चाहूँगा बल्कि सभी फेथ से एक एक मेंबर रहे, एक मुस्लिम मेंबर रहे टेम्पल श्राइन बोर्ड में, एक सिख रहे, एक हिंदू रहे, सो दैट वी प्रिजर्व आवर हेरिटेज एंड कल्चर विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नाउ. Thank you so much. Thank you so much, Namrata ji. Do you want to add anything to it? One Yes, thing. please. I have a few copies of this book with me. In case any one of you would want to purchase it, please do get in touch with me. Thank you. Thank you. Thank you. I think there is going to be a book stall as far as I know बाहर, तो आप वो भी चेकआउट करिएगा. सभी यहाँ जो स्पीकर्स हैं सभी की पुस्तकें वहाँ होंगी. With this, I'll close this session and once again just to reiterate जो रविंद्र जी और नम्रता जी ने कहा है, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब भी आप कश्मीर आए तो मंदिर भी अवश्य देखिएगा. It is our heritage. Thank you so much. बहुत बहुत आभार.